नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं राजेश सिंह एक बार पुनः इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में टेट प्रकरण पर चर्चा के लिए आया हूं और कुछ महत्वपूर्ण विचारों को, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को आपसे साझा करने के लिए आया हूं। प्रथम तो शिक्षक साथियों, जैसा कि हम लोग बार बार कहते रहे हैं कि आप भ्रामक खबरों के चक्कर में मत पड़िए, इन यूट्यूबरों और फेसबुकियों के चक्कर में कतई मत पड़िए जिनके पास जानकारी का अभाव रहता है और वो सदा अपने व्यूअर, कमेंट्स, लाइक बढ़ाने के चक्कर में आपको गलत खबरें परोसते हैं, गलत सूचनाएं पहुंचाते हैं। आपको ध्यान होगा कि लगभग 24 अक्टूबर को जब एपी टेट आया था, आंध्र प्रदेश टीचर एलिजिबल टेस्ट का नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें इन सर्विस टीचर की बात कही गई थी और उसमें 1 सितंबर 2025 को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था उसकी चर्चा करते हुए इन सर्विस टीचरों को आंध्र प्रदेश टेट में बैठने के लिए अर्हताओं में छूट दी गई थी। और उस समय यही तमाम यूट्यूबर, फेसबुकिये जो ये लाइक कमेंट बढ़ाने के चक्कर में इन्होंने मोटी मोटी हेडिंग चलाई थी कि टेट पुनः एक बार सिद्ध हो गया कि है अनिवार्य और देश के सभी शिक्षकों को, इन सर्विस शिक्षकों को भी अपनी सेवा में बने रहने के लिए टेट देना ही पड़ेगा। और जो शिक्षक कह रहे थे कि हम टेट में बैठ नहीं सकते हैं, हमारी तमाम अर्हताएं जो पूर्ण नहीं हो पा रही हैं, उसमें आंध्र प्रदेश सरकार ने एक रास्ता दिखाया है और इसी आधार पर अब सीटेट भी होगा। तो सभी शिक्षक सीटेट की तैयारी करें और ये दौड़ भाग आंदोलन, न्याय की लड़ाई से दूर होकर सीटेट की तैयारी करें। उनको देना ही पड़ेगा। उस समय भी हमने, हमारी टीम ने आकर कहा था कि ये सब भ्रामक खबरें हैं, ये गलत हैं। इस आधार पर आप कतई मत जाइए कि आंध्र प्रदेश टेट में क्या किया जा रहा है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, उसका प्रभाव पूरे देश पे पड़ेगा या सीटेट पे पड़ेगा। आप सोचिए ये कितना महत्वपूर्ण बात है कि सीटेट यद्यप करवाती तो सीबीएसई है, लेकिन किसके दिशा निर्देशन में होता है, किसके मानक तय करने से होता है, वो एनसीटी के दिशा निर्देशन में, एनसीटी के मानक के आधार पर ही ये सीटेट होता है। अब सोचिए यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है पूरे देश के शिक्षकों के लिए कि वो इन सर्विस में भी रहने के लिए जो 2011 से पूर्व नियुक्त हैं वो भी टेट कर ले, अन्यथा 2 वर्ष में वो निकाल दिए जाएंगे। और अब जब सीटेट का नोटिफिकेशन आया है उसमें इन सर्विस टीचरों के कहीं कोई भी चर्चा नहीं की गई है और इन सर्विस टीचरों को स्टेट में बैठने के लिए अर्हताओं में विशेष छूट भी नहीं दिया गया है। यानी इसका स्पष्ट संदेश है कि कहीं न कहीं एनसीटी ये मान के चल रही है कि इन सर्विस टीचरों के लिए टेट, सीटेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की अनिवार्यता नहीं है। अगर ऐसा अनिवार्यता होता जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के क्रम में एनसीटी के दिशा निर्देश में होने वाले सीटेट 2025 में कहीं न कहीं ये जरूर चर्चा होती कि इन सर्विस को भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना नितांत आवश्यक है और उनको इस सीटेट में बैठने के लिए अर्हताओं में ढील दी जा रही है। लेकिन ऐसा कहीं कोई चर्चा नहीं है। सीटेट का फॉर्म सेम जैसे पहले होता था, जो उसकी अर्हताएं हैं वो उसी तरह है। तो जो इन सर्विस टीचर है उनके सामने आज भी समस्या है कि यदि वो बीएड्स के द्वारा टीचिंग जॉब में आए हैं तो वो प्राइमरी के में नहीं बैठ सकते हैं, प्राइमरी के टेट में, सीटेट में। उसी तरह जो जूनियर की सीटेट है उसमें जो भी हमारे शिक्षक साथी बीटीसी से, डीएलएड से या फिर जो हमारे मृतक आश्रित शिक्षक साथी हैं जो प्राइमरी में नियुक्त थे और प्रमोट करके जूनियर में गए हैं, वो वहां सीटेट में नहीं बैठ सकते हैं। यानी ये स्पष्ट है कि उनको अर्हताओं में कोई छूट नहीं दी गई है। अब इसको कितना महत्वपूर्ण है कि ये समझ लीजिए कि कल को यदि आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं, कहते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, आपके द्वारा 2 वर्ष का जो समय दिया गया था उसमें हम इन सर्विस टीचरों को बैठने के लिए तो अर्हता ही हम पूर्ण नहीं कर पा रहे थे और ना ही एनसीटी द्वारा अर्हताओं में कोई छूट दी गई कि हम इन 2 वर्षों में इसको कर सके। यानी कि एनसीटी को ये पक्का पता है कि ये प्रकरण इससे जुड़ा हुआ है। हम मान रहे हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एनसीटी द्वारा अभी कोई भी हलफनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है
कि किनको किनको छूट दिया जा रहा है। लेकिन ये सी टेट का जो फॉर्म आया है, आज के परिप्रेक्ष्य में ये मान के चलिए कि वो इसी दिशा में है कि 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता नहीं है। अब तमाम ऐसे आज भी हैं शिक्षक, यूट्यूबर है, फेसबुकिये हैं, जो तमाम आरटीआई के तहत मांगे हुए वायरल कर रहे हैं पत्र। आप एकदम सतर्क रहिए, ये एआई का जमाना है। जब आप स्वतः अपनी आंखों से कोई चीज देख न ले, आपके आंखों के सामने या आपके टीम के द्वारा नहीं की जा रही है, तो जल्दी आप इन पर विश्वास मत करिए। और जो भी शिक्षक साथी इसमें ये कह रहे हैं कि हम सी टेट में बैठें कि न बैठें, यदि आप वार्ताओं को पूर्ण करते हैं, यदि आपको अपने आप का मूल्यांकन करने का इच्छा है, आप बैठिए, उसमें हमारी टीम की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारी टीम ये मान के चलती है कि हम विधिक लड़ाई में भी जीतेंगे और विधायी लड़ाई भी जो हमने प्रयास किया है, माननीय केंद्र सरकार पर हम लोग जो दबाव बना रहे हैं, उसके द्वारा भी हमें राहत मिलेगी। इसलिए आप लोग तनिक भी विचलित न हो, इन भ्रामक खबरों के चक्कर में न आए। आप जैसे संयमित थे, संकल्पित थे, संगठित थे, उसी तरह रहिए। आपकी टीम निरंतर काम कर रही है। पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के पश्चात आपके पक्ष में फैसला आएगा, यह हमारी टीम का पूर्ण विश्वास है। कुछ साथी ये भी जानना चाह रहे थे कि पुनर्विचार याचिका की सुनवाई क्यों नहीं हुई, तो पुनर्विचार याचिका की सुनवाई आपको बताया गया था, हमारे बघेल जी ने बताया था बार बार कि हमारे कुछ ऐसे शिक्षक संगठन जो गए पुनर्विचार याचिका में, उनके रीट में डिफेक्ट है। उनको सूचना दी गई है कि वो अपना डिफेक्ट जल्द से जल्द दूर कर ले, जिससे केस लिस्टिंग हो जाए और सुनवाई हो। और सुनवाई में हमारी जो बिंदुवार तैयारी है, हमें पूर्ण विश्वास है हमें वहां से राहत मिलेगी। और एक बात और साथियों, ये कान खोलकर आप सुन लीजिए, हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, इतनी जानकारी इकट्ठा की है। व्यक्तिगत मेजे अपने जो विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं से हमने जो बात किया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे न्यायालय से भी राहत मिलेगी। विधायी व्यवस्था तो मिलेगी ही, सदन के द्वारा तो मिलेगी ही, लेकिन मुझे न्यायपालिका से भी मिलेगी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। और तमाम ऐसी बातें हैं जो आगे आपको और भी बताई जाएंगी। फिलहाल आप लोग आश्वस्त रहें, आप किसी भी बहकावे में न आए। और इस सी टेट का विज्ञापन कहीं न कहीं उस दिशा में एक कदम है कि हमारी लड़ाई न्याय की है, सच्चाई की है, और हम जीतेंगे जीतेंगे। देर भले हो सकता है, विजय हमारी सुनिश्चित है। जय शिक्षक, जय भारत।